खैर नहीं है हाँ मरी तो मतलब तुम तो तब भी तुम्हारा दांत चाहूँ स्माइल फेस मतलब कन क्या की है। उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका और पहाड़ी लोगों की लाइफ स्टाइल, कुछ हंसाने वाली, कुछ चौंकाने वाली, कुछ रुलाने वाली, तो कुछ हैरान कर देने वाली। सच में पहाड़ी लाइफ स्टाइल, पहाड़ी लोगों की दिनचर्या किस तरह व्यतीत होती है वो इस वीडियो में आप देखेंगे। पहाड़ी दिनचर्या, पहाड़ी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेंगे तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो पहाड़ी लोगों की दिनचर्या होती है सुबह उठने से और उठते ही पानी की धारा यानी कि नल पर जाना और वहां से पानी भरना। शाबाश। तो वीडियो में मेरा लड़का जिसे आप देख रहे हैं वो मेरे साथ पानी भरने नल पे गया, जो कि हमारे घर से बहुत ही नजदीक है, और इस तरह से पानी भर के घर पे लाते हैं। उसके बाद खाना बनाना और गाय बकरियों के साथ जंगल में जाना। तो गाय बकरियां चराना भी सच में बहुत ही अपने एक अलग ही आनंददायक होता है, यादगार पल होते हैं। उसके बाद आजकल जैसे कि पहाड़ी लाइफ स्टाइल मेहनती लोगों से यानी कि काम करना। तो जैसे कि आपको पता है पहाड़ी लोग हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, खेतों में काम करना इनकी दिनचर्या। और ये देखिए किस तरह से सब्जी उगाना, यानी कि सामने घर के आगे बाड़ा और बाड़े में बैंगन, भिंडी, कद्दू और बहुत सारे टमाटर आदि जो पेड़ है उन्हें लगाना, बेल लगाना, और इसी तरह बीतता है। पहाड़ी लोगों की जो दिनचर्या है वो काफ़ी स्ट्रगल यानी कि मेहनत वाली है। तो आपको कौन सी बात ज़्यादा दिल को चुभी, दिल को छू गई, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आगे देखते रहिए। दीदी भी मिर्च लगाते हुए लॉकडाउन में काम सारे हो रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही गांव में तो ऐसा लगता है जैसे ऐसा कुछ हो ही नहीं देखा है। और दीदी हमारी देखो मिर्च लगाते हो टकाटक। तो चलो अभी, और ये हमारे फौजी साहब विजय प्रकाश जी बहुत ही कर्मठ है। देखो ये खेत बिल्कुल ऐसा था पहले, अब इन्होंने इस खेत को गैटी से कुदाल से खोद कर पूरा चकाचक बना दिया। अब ये लगाना चाहिए मिर्च। तो फौजी बहुत कर्मठ होंगी वो सुनछा ही आज देख भी आलम। देखो फर्स्ट क्लास मिर्च लगा। स्कूल है जहाँ पर कि हमने अपने 14 दिन क्वारंटाइन जो टाइम पीरियड है वो स्पेंड किया था। और अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आते रहे हैं, लोग जाते रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से दिनचर्या हो रही है। पूरा स्कूल प्राथमिक विद्यालय ओलेत जो कि नैनाना के अंतर्गत है, यहाँ पर भी लोगों का आना जाना हो रहा है। और इसके साथ ही हमारे सुखदेव जी भी, और ये हमारे सुखदेव जी भी हैं, ये भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं क्वारंटाइन में। इनको भी क्या दिन हुई? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए और बस अब तो 7 दिन का ही। उसके बाद ये भी अपने घर जाएंगे, उसके बाद 14 दिन अपने घर पे रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो यहाँ का टाइम है वो इस तरह से गुजर रहा है। चहल पहल हो रही है यहाँ पर। हमारी भाभी जी भी क्वारंटाइन हो रखे हैं। तो काफ़ी ये वो स्कूल है जहाँ पर कि हमने अपना बचपन तो नहीं बिताया, क्योंकि ये स्कूल तब नहीं खुला था जब हम लोग छठी में गए थे, तभी ओपन हुआ था, यानी कि 5वीं तक स्कूल है। और ये हमारे सहपाठी भी यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में, अंजू और दीनू। तो ये भी हमारी ग्राम सभा के हैं। लगभग चहल पहल हो रखी है क्वारंटाइन सेंटर में भी। बहुत ही गजब नज़ारा पहाड़ों का आप देख सकते हैं, एक के बाद एक गाड़ियों का। वाव, बहुत ही प्यारा सीन। एक और ये दूसरी गाड़ी, और भी आप होल्ड करके रखें। और गाड़ियों का काफिला कहाँ गए भाई? ये और एक और गाड़ी आते हुए पीछे से, तीसरी गाड़ी और अभी और आ रही है। आप इंतजार करते रहिए। और किस तरह से गांव की महिलाएं भी जमकर काम कर रही हैं। ये काम चल रहा है मनरेगा यानी कि जवाहर रोजगार योजना के तहत। जो मनरेगा योजना है उसके तहत आजकल इधर गड्ढे खोदे जा रहे हैं
जो कि जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो पूरे जोरों शोरों से खुदाई का काम चल रहा है, गड्ढे बनाने का काम चल रहा है और पूरी हरियाली, हरा भरा पूरा इलाका, पूरा जंगल, और जंगल में मज़ेदार काम करने का अंदाज, स्टाइल और अंदाज ही कुछ और है। यानी कि मस्ती के साथ देखो किस तरह से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो शाम को हम लोग ऐसे ही घूमने चलते हैं। कभी ये गांव है हमारा, कितना अच्छा लगता है देखो। और शाम को जैसे ही 4-5 बजते हैं हम लोग घूमने निकल जाते हैं। कभी सामने क्यार की, तो कभी हम कालिंका की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब भी हैं, सुंदरदा और ये तेजपाल भाई साहब। और ये अपने, इनसे तो आप बहुत बार परिचित हो चुके हैं, ये हमारे वासुदेव जी हैं। तो ऐसे चल रहा अपना। तो घूमने के साथ साथ कभी कभी मनोरंजन भी हो जाता है, ताश का खेल दोस्तों के साथ। और यहाँ पर नंबर आना बड़ा मुश्किल होता है ताश के खेल में, लेकिन नंबर आ गया तो मज़े ही कुछ और हैं। और कभी घूमना फिरना, कभी ताश का गेम दोस्तों के साथ, तो कभी घूमते घूमते फिरते फिरते दूर दूसरे गांव में चले आते हैं। और ये है सतखोलू गांव का ग्राउंड। यहाँ पर क्रिकेट का भी गजब ही आनंद, मतलब एक अलग ही इसका आनंद है। तो इस तरह से जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो शाम का ये सिलसिला होता है, ये प्रोसीजर खेलने का चलता है। और इसके बाद वापसी में धारे से ठंडा पानी। तो ये हमारे गांव का वो बहता धारा है जहां पर कि 12 महीने 24 घंटे पानी आता रहता है। यानी कि ये कंटिन्यू बहने वाला पानी, बहता पानी है। और यहाँ पर धारे से हम लोग पानी भरते हैं, पूरा गांव यहाँ से पानी भरता है। नहाना धोना सुबह सुबह यहीं होता है। सुबह भी यहीं से शुरुआत और रात का मतलब समापन भी यहीं से होता है। तो बहुत ही ठंडा पानी, मतलब इस पानी की जो खासियत है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में बहुत ही गर्म पानी। तो यहाँ से पूरे गांव के लोग घर के लिए पानी पीने के लिए भरते हैं। और फिर से दूसरी तरफ बकरियों का, गायों का वापस, मवेशियाँ, गाय बकरी जो भी चरने गई होती हैं वो वापस आती है। और इस तरह से जो सिलसिला है वो पहाड़ों का कुछ मज़ेदार है, आनंददायक है। काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी मेहनत, यूं ही आसान नहीं होता पहाड़ों का जीवन, लेकिन उसमें भी अलग ही अंदाज, अलग ही एक अपनापन होता है, बहुत ही आनंद होता है, मज़ेदार होता है बकरियों के साथ। बड़ा पेड़ खतरनाक, इस पेड़ को देखने से ही नज़र चकरा रहा है, यानी कि चक्कर आ रहे हैं। और इस पेड़ के ऊपर चढ़ना और वहाँ बैठ के तिमले खाना, माय गॉड, खतरनाक है। खतरों के खिलाड़ी अपने पहाड़ों के नौजवान बच्चे भी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। हम लोग अक्षय कुमार को खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं, लेकिन असली में खतरों के खिलाड़ी तो हमारे पहाड़ों के ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। देखो कितना खतरनाक, ओ माय गॉड। ये देखो पेड़ कहाँ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ पहुँचा हुआ है। ये है हमारा क्या बोलिए वहाँ चैबड़ खाल। और बहुत ही मनमोहक दृश्य, भाभी जी घास लाते हुए, घास आता है खैर नहीं में हाँ मोदी। तो मतलब तुम तो तब भी तुम्हारा दांत चाहूँ स्माइल फेस, मतलब कन क्या है इतर भारी बिटुक, सच में वास्तव में इतर भारी बिटुक हूँ। और तभी मतलब भाभी जी के चेहरे पर मुस्कान देखो तुम तो। और कुछ विचार कहाँ बैठा तुम हैं बूढ़ का घुमा छेर तुम्हारो गेड़ा रोल बोलो ना, गेड़ा रोल बूढ़ थोड़ा बूढ़ तो खा जाए जंगली घास भाई। हाँ फार्म मिल देख रहा गेड़ा रोल, हमारे भी गेड़ा रोल से तो बोलिया मो क्या बताओ। पहाड़ों लाइफ बहुत ही संघर्ष में, यूं ही आसान नहीं है पहाड़ों पर जीवन, कितना कुछ करना पड़ता है। हाँ देखो बोझा ढोते हुए फिर भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, यही तो हमारे पहाड़ों की खासियत है। और पहाड़ों की खासियत भी देखो तो क्या गजब सीनरी, और पहाड़ों पर चलते हुए कितने मनमोहक
दृश्य देखते हुए, ये घास ले जाते हुए, आहा, ऐसे लगता है जैसे अपना बचपन लौट आया है। और ये सारी किसी दिन किसी टाइम में यहाँ खेती हुआ करती थी, लेकिन आज बंजर हो रखे हैं खेत सारे, ऊपर से नीचे तक देखो, जहाँ तक भी नज़र दौड़े वहाँ तक खेत बंजर ही बंजर। और वो दिन था यहाँ पर मुंडवा झंगोरा हुआ करता था। तो कैसी लगी आपको पहाड़ी लाइफ स्टाइल? अपना अनुभव भी कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने पहाड़ी सभी ग्रुपों में। धन्यवाद।